तो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परवा। घर में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। बाबूजी सोफे पर चुप बैठे थे। अभी अभी मेहमान आकर गए थे, इसलिए करुणा जी लिविंग रूम से नाश्ते की ट्रे वापस किचन में लेकर जा रही थी। वह भी चुप थी, जैसे किसी उधेड़-बुन में हो। नन्ही रिनी कमरे के दरवाजे से लगी चुपचाप सबको देख रही थी। उसकी माँ कविता कमरे में बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी बस रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद करुणा जी कमरे में गईं। देख कविता, रोने से क्या होगा? थोड़ा तो सोचो, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। माँ की बात सुनकर भी कविता ने रोना जारी रखा। तब करुणा जी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमारी भी मजबूरी समझो। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि तुम्हारा और रिन्नी दोनों का खर्च उठा सकें, वह भी आजीवन। तुम भी इस काबिल नहीं हो कि अपना और रिनी दोनों के लायक कुछ कमा सको। खर्च की बात अगर छोड़ ही दी जाए तो भी अकेले इतनी लंबी उम्र काटना भी तो आसान नहीं है। माँ की बातें सुन कविता उठकर बैठ गई। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी, लेकिन मेरी रिनी, उसका क्या? कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ, तुम्हें रोता देख मुझे भी तकलीफ होती है। जैसे तुझे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, मुझे मेरी बेटी के भविष्य की चिंता है, करुणा जी ने कहा। लेकिन मम्मी, जो लोग मुझे इस शर्त पर अपना रहे हों कि मैं अपनी बच्ची को यहीं छोड़कर उन्हें अपना लूं, तो ऐसे परिवार से अपना रिश्ता मैं कैसे जोड़ सकती हूँ? रिनी कौन सा सड़क पर रहेगी? अपनी नानी के पास रहेगी। मैं रखूंगी उसका ख्याल। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? करुणा जी ने कहा। बाहर खड़ी 4 वर्षीय रिनी अपनी नानी और माँ को बातें करते हुए देख रही थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसके भविष्य का बहुत बड़ा फैसला उस पर थोपा जाने वाला है। वह अबोध बच्ची टकटकी लगाए बस अपनी माँ को देख रही थी। माहौल गमगीन है, यह तो वह भी समझ रही थी। वैसे भी जब से उसके पिता अनमोल इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, उसे माँ को रोते ही देखा था। कविता के पति अनमोल के कैंसर से असमय दुनिया छोड़कर चले जाने से वह और रिनी दोनों बेसहारा हो गए थे। ससुराल में सास ससुर नहीं थे, सो जेठ जेठानी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। कविता भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए अपना खर्च उठाने योग्य नहीं थी। माता पिता से बेटी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए अपने घर ले आए। एक भाई है, वह भी प्राइवेट कंपनी में मामूली तनख्वाह पर काम करता है। हाँ, घर उनका अपना था, इसलिए सब चल जाता था। लेकिन करुणा जी को चिंता थी कि आगे जब परिस्थितियां बदलेंगी और बेटे का अपना परिवार हो जाएगा, तो कहीं कविता को ही मुश्किलों का सामना न करना पड़े। फिर अभी 24 वर्ष की ही तो थी कविता, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वह क्यों ऐसा बेरंग जीवन जिए? यही सब सोचकर उन्होंने कविता की दूसरी शादी करने का निर्णय किया। बड़ी मुश्किल से कविता को इसके लिए मनाया था। आज लड़के वाले रिश्ते की बात करने ही आए थे। समर की भी पहली शादी टूट चुकी थी। वह एक तलाकशुदा ही था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पढ़ा लिखा और अच्छी जॉब करता था। लड़के वालों को कविता पसंद भी आ गई थी, लेकिन रिनी को स्वीकारने के लिए समर तैयार नहीं हुआ। उसने शर्त रख दी कि वह कविता को तो अपना लेगा, लेकिन रिनी को नहीं। घर वालों की जिद के आगे कविता एक बार झुक गई और समर से शादी के लिए तैयार हो गई। पहली बार जब वह विदा हुई थी, तब उसे मायका छूटने का दुख तो था, लेकिन नए संसार को बसाने के सपने भी उसकी आंखों में थे। तब बस एक अनजाना सा भय था, लेकिन इस बार सिर्फ पीड़ा ही थी। एक असहनीय दर्द ही था उसकी आंखों में। बेटी को छोड़ना माता पिता को छोड़ने से बिल्कुल अलग अनुभव था। विदाई के बाद कविता अपने नए घर में थी। सिंदूर, काजल, बिंदिया, गहने, जो कुछ भी उससे छूटा था, उसे सब वापस मिल गया था। बस छूट गई थी तो रिनी। रिनी रिनी भी तो माँ के जाने से उदास हुई होगी। पता नहीं कैसा लगता होगा उसे। यही सब कविता के मन में उथल पुथल सी थी। तभी समर कमरे में आ पहुंचता है। कविता ने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे। अभी तक रो रही हो? समर ने उसे देखकर पूछा। बस ऐसे ही, कविता ने नकली मुस्कान दिखाते हुए कहा। घर वालों की याद आ रही है?
समर के पूछने पर कविता चुप रही। ओह, बेटी की याद आ रही है। यह सुनकर कविता की आंखों में आंसू भर आए। फोन कर लो, समर हिचकते हुए बोला। इस वक्त? क्या पता वो सो गई हो, कविता ने कहा। तो क्या हुआ, मम्मी जी से हाल चाल पूछ लो। बच्ची अभी छोटी है, पहली बार अलग हुई है तो। कहते हुए समर चुप हो गया। ठीक है, कहकर कविता ने मोबाइल उठाया और कॉल लगाने से पहले सोचने लगी कि जब बच्ची की इतनी ही परवाह है और इतनी समझ है तो उसे अपना क्यों नहीं लेते।